सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह मैं नहाकर बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। रामनवमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा के आज भोग बनाना है। आज माता का नवा पूजा है और ये मेरे पूजा का चूल्हा है जिसे मैं पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर कर अब मैं इस पूजा कर रही हूँ चूल्हा का, ताकि मैं माता का भोग बना सकूँ। और आगे आप देखिए कैसे मैं क्या क्या बनाती हूँ, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो आज पूजा बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। 9 कन्या खिलाना है और उन्हें मैंने बड़ा जल्दी ही बुलाए हैं ताकि वो सब कुछ अच्छा से कर सकें। और माता का सबसे पहले मैं यहाँ दूध चढ़ा रही हूँ। यहाँ 2 केजी दूध है जिससे मैं खीर बनाने जा रही हूँ। उसके बाद खीर के बाद पूरी हलवा ये सब बनाना है। छोला भी बनाना है पर वो मैं घर के किचन में बनाऊँगी, यहाँ मंदिर के नहीं। दोनों पैकेट दूध में डाल रही हूँ। दोनों पैकेट दूध डालने के बाद आप सब ये बताइए तब तक जब तक दूध गर्म हो रहा है कि आप सब भी अपने अपने घरों में कितनी जल्दी 9 कन्या खिला देते हैं। क्योंकि मैं तो कोशिश करती हूँ हर साल सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ करूँ, फिर भी 9 साढ़े 9 10 तक मेरा ये समय रहता है। और इधर मैं सूजी गर्म करने के लिए कढ़ाई में डाल दी हूँ, उधर दूध भी गर्म हो रहा है। तब तक मेरी बेटी पूजा घर में मंदिर की साफ़ सफाई कर रही है, वो पूजा में मेरी बहुत मदद करती है। इधर दूध गर्म हो चुका है और मैं अब उसमें चावल डाल रही हूँ, अरवा चावल खीर के लिए। और सूजी को भी बीच बीच में चलाते जा रही हूँ ताकि वो लगे नहीं। सब कुछ अच्छे से समय पे ही हो रहा है। आज के दिन घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। साफ़ सफाई भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। बहुत सुबह ही उठी थी। आप सभी के घरों में पूजा होता है, सभी के यहाँ बहुत सारे काम होती है। ये लेडीज़ लोग अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि कितनी सारी आज बिजी दिन है, और पर दिल में इतनी खुशी होती है घर में जब पूजा होता है तो। और मैं बोलने के साथ साथ थोड़ी नर्वस भी हो जाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता है, इसलिए कभी कभी बहुत घबराहट होती है कि आप लोगों को कैसी लग रही होगी मेरी आवाज़। और इधर दूध में चावल देने के बाद मैं चेक भी करते जा रही हूँ कि वो कितना पका है, और आधा जब पक जाए तब मैं उसमें चीनी डालूँगी। सूजी भी लगभग भून चुकी है, उसमें मैं घी डाल चुकी हूँ और थोड़ा सा घी मैं लास्ट की तरफ दूँगी। घी आपके अपने इच्छा अनुसार आप जितना कम बेसी डाल सकते हैं, बिल्कुल वो अपने पसंद के ऊपर है। माता का भोग बन जाने के बाद मैं उसके बाद उधर अलग से चना चढ़ाऊँगी, क्योंकि कुकर मेरा अलग से मंदिर के लिए नहीं है, इसलिए मैं आज चना का भोग नहीं लगाऊंगी माता को। वो मैं घर के ही कुकर में उधर अलग से बनाऊंगी। सभी जगहों पर अलग अलग तरह से पूजा के तरीके होते हैं। मैंने बहुत सारे जगहों पे देखे हैं कि थोड़ा बहुत अलग अलग तरीक़ों से 9 कन्या पूजा की जाती है। ये मैं खीर में चीनी डाल रही हूँ। अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, फिर भी दुर्गा पूजा सब जगह लगभग सेम ही है। थोड़ा 19-20 पर पूजा का तरीका सबका एक जैसा ही है। इधर सूजी पूरी तरह से भून चुकी है और मैं उसमें अब दूध डाल रही हूँ। खीर में भी चीनी डाल कर मैं उसे मिला चुकी हूँ, और इधर सूजी में भी मैं दूध और चीनी एक साथ डाल रही हूँ। उसके बाद इसे भी अच्छे से चला के मिला दूँगी। दोनों ही लगभग बनने वाला है मेरा, और ये दोनों लास्ट में मैं एक बार फिर से हलवे में घी डालकर इसे अब उतार लूँगी। हलवा बन चुका है और उधर मेरी खीर भी बन चुकी है। गैस अब मैंने बंद कर दी है। इसे एक बार लास्ट अच्छे से मिला लूँगी, और मिलाने के बाद अब इसे भोग के लिए मैं ठंडाने के लिए रख दूँगी। मेरे परिवार में सभी पूजा के दिन मेरी बहुत मदद करते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। और इधर मैं माता के भोग के लिए पूरी बनाने बैठ गई हूँ। जल्द जल्द पूरी बनाने के बाद बस पूजा का काम उधर मंदिर की तरफ मैं चलूँगी ताकि लेट ना हो जाए। आज बहुत ज़्यादा मन में खुशी है, 9 कन्या खिलाने वाली हूँ। बहुत ही मन में खुशी और शांति का एहसास होता है इस दिन, और आप सभी साथ दीजिएगा। कहीं कोई कमी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं जितना कर सकती हूँ करती हूँ।
बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बचपन से देखा और सीखा है मैं बिल्कुल उसी तरह करती हूँ। ये बस पूरी अब मैंने छाँकना शुरू कर दिया है और अब पूरी बन चुकी है और गैस बुता के अब मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ। इधर मंदिर में पूरा पूजा करके मंदिर में भगवान को भोग भी लगा दिया मैंने। ये सब कुछ मैंने ऑफ कैमरा किया, मैंने उतना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि पूजा के वक्त मैं रिकॉर्डिंग करने से डिस्टर्ब हो जाती हूँ, एक साथ नहीं कर पाती हूँ। इसलिए अच्छे से पूजा करने के बाद मैं आप लोगों को अपना भोग दिखाते हुए भगवान का। और इधर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं इधर चना चढ़ा रही हूँ, एक बड़े गिलास पानी के साथ 2 आलू, और ये रात को ही चना फूलने के लिए दे दिए थे। चना अब उसमें दे के 6 सीटी कुकर में मार लेंगे। नवरात्रि में मैं बिना छोंक का, बिना फोड़न का चना बनाती हूँ। नमक हल्दी देकर सिंधा नमक के साथ जीरा पाउडर और ज़रा सा मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, बस। क्योंकि नवरात्रि में घर में छोंक फोड़न का खाना नहीं बनाते हैं। और जगहों को तो नहीं पता, पर मैंने तो यही जाना है कि नहीं बनाते हैं। और ये चना मेरा बनके तैयार हो गया है। बच्चे भी सारे आ गए हैं। सारे बच्चों का मैंने जल्दी जल्दी पैर धोकर उन्हें अलता लगा के टीका लगा दिया है। और ये देखिए सारे बच्चे एक साथ बैठ गए हैं। 9 कन्या पूजा होने के बाद बच्चों को मैं भोजन कराते हुए, मेरा बहुत बड़ा किस्मत कि आज मैंने ये सब किया। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही हर साल सही से सब कुछ कर सकूं, बस। और क्या, आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ बाय।